लालू की लाडली रोहिणी आचार्य और विवाद का रिश्ता ठीक वैसे ही है जैसे चोली और दामन का है। जहां विवाद हुआ वहां रोहिणी आचार्य कुछ न बोले, कुछ सोशल मीडिया पर न लिखी, आखिर कैसे हो सकता है। और इस वक्त बिहार में सबसे ज्यादा विवादित मुद्दा जो बिहार की राजनीति में गरमाया हुआ है वो है जीतन राम मांझी द्वारा ब्राह्मण जाति के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करना। उसके बाद बीजेपी नेता के द्वारा यह कहा जाना कि अगर कोई ब्राह्मण का लड़का जीतन राम मांझी का जीवा काटता है तो उसे 11 लाख का इनाम मिलेगा। उसके बाद हम पार्टी की तरफ से बयान देना कि किसी ने मां का दूध नहीं पिया जो मांझी जी का जीव काट ले। और अब उस पर रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पर हमला बोला है, बीजेपी को नौटंकीबाज बताया है। क्या कुछ लिखा है सोशल मीडिया पर, आइए आपको बताते हैं। बीजेपी वालों, इतना नाटक क्यों? मांझी का साथ भी चाहिए और बयान पर रोना भी है। बिना मांझी के सरकार क्यों नहीं चलाते? स्वाभिमान मर गया क्या भाजपा वालों? हिम्मत है तो बिना मांझी के सरकार चला के दिखाओ। यानी साफ तौर पर जीतन राम मांझी के इस बयान का फायदा आरजेडी कहीं न कहीं उठाना चाहती है। हालांकि इस पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया और कहा गया कि जीतन राम मांझी को इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। और हमारी तरफ से भी जिस नेता ने यह कहा कि उनका जीवा काट लिया जाए, यह भी ठीक नहीं है। हम दोनों बयानों की निंदा करते हैं और रोहिणी आचार्य को नसीहत देते हुए कहा कि पहले आप आरजेडी वालों को समझाइए कि वो आरजेडी किसी को भी सम्मान नहीं देती है, चाहे वो हम पार्टी रही हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा जब उस खेमे में थे रालोसपा पार्टी के तौर पे, उस वक्त आरजेडी किसी को भी सम्मान नहीं देती है। इसलिए रोहिणी आचार्य अपनी नसीहत आरजेडी को दें। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद एनडीए में टकराहट बढ़ी है। अलग अलग मसलों को लेकर लगातार जो एनडीए के अंदर तमाम सियासी पार्टियां हैं उनके अंदर कड़वाहट बढ़ी है और इसको लेकर रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर हमला किया और उन्हें नौटंकीबाज बता दिया और यह कहा कि आप जीतन राम मांझी का विरोध भी करते हैं, आपको साथ भी चाहिए। अगर इतनी हिम्मत है तो फिर जीतन राम मांझी की पार्टी को गठबंधन से बाहर क्यों नहीं कर देते। तो साफ तौर पे बिहार की सियासत जो है जीतन राम मांझी के बयान के बाद गरमाई हुई है। हालांकि जीतन राम मांझी ने स्वीकार कर लिया कि उन्हें ब्राह्मण से दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवाद के खिलाफ वो अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। और उन्हें साफ कर दिया कि उन्होंने जो कुछ भी कहा था वो स्लिप ऑफ टंग था, यानी उनका जुबान फिसल गया था। तो रोहिणी आचार्य के इस बयान के बाद बिहार की सियासत गरमा गई है। बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया और कहा गया कि आप हमें न सिखाइए कि हमें किसी कैसे व्यवहार करना है, आप आरजेडी को बताइए, क्योंकि आरजेडी किसी भी पार्टी को सम्मान नहीं देती है। तो साफ तौर पर जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जो बयानबाजियां हुई हैं उसका साफ साफ असर एनडीए गठबंधन पर पड़ सकता है। और जीतन राम मांझी की पार्टी हमने भी साफ कर दिया कि बीजेपी जो है वो अपने नेताओं को संभाले। जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं ये एनडीए की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और खासकर जीतन राम मांझी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे तेजस्वी यादव की बेरोजगार रैली को समर्थन दे दिया और यहां तक कह दिया कि बिहार में यह सच्चाई है कि बेरोजगारी है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिल्कुल गंभीर है, वो सही कर रहे हैं। और वहीं जब नीतीश कुमार इस वक्त समाज सुधार यात्रा पर निकलने वाले हैं, उस पर मांझी ने कह दिया कि जब नीतीश कुमार ग्राउंड पर जाएंगे और महिलाओं से शराबबंदी का फीडबैक लेंगे तब उनको ग्राउंड रियलिटी का अंदाजा हो जाएगा। यानी जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं वो साफ हो गया है कि एनडीए के अंदर जो है खटपट जारी है, तकरार जारी है और इसका फायदा कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य उठाती हुई दिखी। और इसी दरमियान जो उन्होंने बीजेपी को नौटंकीबाज कह दिया, नौटंकी वाली पार्टी कह दी। तो इस वक्त बिहार की सियासत गर्म है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, जैसे ही कुछ नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, कुछ नई बयानबाजियां होंगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।